बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। अल्लाह पाक हम आप से आपकी रहमत का सवाल करते हैं। मेरे तमाम सब्सक्राइबर और दुनिया में जितने भी लोग मजबूर हैं, परेशान हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी आजमाइश का शिकार हैं, किसी की कोई ख्वाहिश, अल्लाह पाक उसे पूरी फरमा। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है अल्लाह। या अल्लाह हमें, हमारी औलाद को, हमसे जुड़े हर रिश्ते को, ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारे नसीब में खुशियाँ और आसानियाँ अता फरमा और हमारी औलाद को हमारे हक़ में सुरखरू करने वाली नेमत और रहमत बना, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, देखने में जितनी खूबसूरत है, बनाने में उतनी आसान है और टेस्ट में बहुत ही कमाल है। ये मेरी एक फ्रेंड है जो दुबई में होम शेफ़ का काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी उनकी बहुत ज़्यादा सेल होती है और जब मैंने इसे इसी तरह से बनाकर सेल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत प्रॉफिट है। तो मैंने सोचा मैं अपनी बहनों से भी ये अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर करूँ ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। अगर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। अगर आप सेल करते हैं तो अपने मेन्यू में ऐड करें। मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊँगी कि आपने कितने का सेल करना है और वेज को आपने किस तरह से बनाना है। दोनों तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगी जो आपको हमेशा इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट ही देगा। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने नॉर्मल ब्रेड लिया। आप चाहें तो सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन उससे आपका जो है ना कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर आपका क्लाइंट अच्छा पे करता है तो फिर आप लेंगे सैंडविच ब्रेड, वरना आप इस तरह सिंपल ब्रेड लेंगे क्योंकि उस तरह से आपका साइज़ भी बढ़ जाएगा ब्रेड का और उसमें आपको क्वांटिटी भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका क्लाइंट सही पे नहीं करता, यानी नॉर्मल पे करता है, तो फिर आप यही लें क्योंकि ये सभी के रेंज में आ जाता है। ठीक है, अब ये देखें मैंने इस पर रखी एक बंद गोभी का पत्ता। आपने भी यही लेना है। आप चाहें तो सलाद पत्ता भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से ट्राई करें, बंद गोभी के पत्ते से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ये चिकन वही है जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मैंने किस तरह से बनाया था। ये चिकन आप बना के रख लें। मैंने उसमें भी आपको बताया था कि बहुत सी रेसिपीज़ में यही तरह का चिकन इस्तेमाल होता है। मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब देखें मैंने इस पर एक चीज़ स्लाइस रखा और इसको मैंने इस तरह से पैक करके साइड पे कर लिया। अच्छा, अगर आप इसको वेज के तौर पे बनाना चाहते हैं ना, फिर आप क्या करेंगे, आप लेंगे मटर, गाजर और जो भी आपको सब्ज़ी पसंद है ना, उसको हल्का सा आप सौते करेंगे और या आप उसको बॉयल कर लें। जो मटर वगैरह है उसको, गाजर वगैरह को बॉयल कर लें, उसको फिर मैश करें, उसमें सभी मसाले मिक्स करके, यानी नमक, मिर्च, काली मिर्च, कुटी मिर्च, ऑरिगेनो डाल के उसको मिक्स करके आप एक मिक्सचर सा बना के वो इसके चिकन की जगह आप वो लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये मेन स्टेप जो है ना, ये है जिससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये देखिए मैं 3 अंडों से ले रही हूँ। एक सैंडविच के लिए ना आपको 1 अंडा चाहिए होगा और 3 सैंडविच मैंने बना रही हूँ इस वक्त, तो ये 3 अंडे मैंने ले लिए। इनको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है कि बहुत अच्छे से ये फ्लफ़ी हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे ½ कप जो है ना, हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध से ये इससे एक तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। जब हम इसमें कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें मायोनीज़ डालेंगे और मायोनीज़ आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। 1 पिंच काली मिर्च, 1 पिंच जो है ना हम नमक डालेंगे, ½ टीस्पून हम कुटी मिर्च डालेंगे ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है इसमें भी थोड़ा सा कलर आ जाए। ½ टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे, इससे हमारा कलर भी और हमारा टेस्ट भी हमारे मिक्सचर का बहुत अच्छा आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिंपल अंडे में अगर आप कोट करके करेंगे तो उसका और फ्लेवर होता है। ये थोड़ी छोटे से स्टेप होते हैं जो आपकी रेसिपी को शानदार बना देते हैं। आप इस तरह से एक बार ये सैंडविच बना के देखें, यकीन माने आप पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह सब भूल जाएंगे और बनाना तो नहायत ही आसान है। अब ये देख लें मैंने गाजर ले ली है, शिमला मिर्च ले ली है और मैंने बंद गोभी ले ली है। इसको मैंने बारीक जैसा कि आप देख रहे हैं बारीक कटिंग की। आपने भी बारीक ही करनी, मोटी कटिंग नहीं करनी। इस तरह से एक तो ये आपको कैरी करना आसान होगा और ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और ये जल्दी से गल भी जाएगी गाजर की। मैंने गाजर को बॉयल नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ। आपने इतने लंबे चौड़े काम में नहीं पड़ना कि आपका टाइम ज़्यादा लगे और आपकी रेसिपी लेट हो जाए, आप क्लाइंट को देर से करें। इसलिए आपने छोटे छोटे स्टेप इसमें स्किप करने होते हैं और कुछ छोटे छोटे स्टेप ऐड करने होते हैं। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। अब ये देखें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है, हमने पहले देखें हमने जिस तरह से किया सैंडविच तो बना के हमने रेडी कर लिया। अब हमने देखें इसको अच्छी तरह से इस अंडे में कोट करना है। हमने आगे पीछे से, साइडों से, हर तरफ से हमने इसको लगा लेना है। फिर हम इसको टॉस करेंगे, वो भी शैलो फ्राई करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा उसमें नहीं करना। अब ये वेजिस वगैरह भी हमने करनी है, इस पर अच्छी तरह से आप लगा दें और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह से आपने जो अब वेज का बनाना है ना सैंडविच, वो भी इसी तरह के तरीके से बनेगा। और फिर ये
देखिए ऑयल, देखें आपने ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, सैंडविच में ज़्यादा ऑयल नहीं लेते वरना ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और खाने वाले को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अब देखिए हल्का सा हमने ऑयल ले लिया। इसी तरह में सारे जो हमने 3 सैंडविच बनाए थे ना वो इसी तरह से लगा लूँगी। आप देख रहे हैं वेजिस ऊपर लगी हुई हैं इसके, ठीक है। आपने भी इस तरह से लगानी, अगर उतर जाए तो आप दोबारा स्पून से इसको लगा लें, ठीक है। अब हम एक साइड जो है ना नीचे वाली वो हमारी हो रही है। अब ये ऊपर वाली साइड है ना, हमने इसको जब टर्न करना है ना तो हल्का हल्का सा इस पर ना ऑयल आप डाल लें, ठीक है, ताकि जब हम टर्न करें तो ये हमारी वेजिस भी अच्छे से गल जाए। अब ये बहुत आसानी से टर्न हो जाती है, देखिए आराम से ये टर्न हो रही है और ये आराम से आपकी ना बन जाएंगी। अब देखिए ऊपर नीचे वाले पीस में देखिए आप वेजिस नज़र नहीं आ रही, हमने ऊपर वाले पीस में डाली थी क्योंकि हमने इसको टर्न करना था, तो ये वेजिस नीचे जाके पक जाएंगे। अब ये जो ऊपर वाला पीस है ना, इस पर हमने दोबारा से वेजिस जो हमारा जो अंडा बच गया ना, जब हम कोट करते हैं ना तो अंडा हमारा लग जाता है, वेजिस हमारी काफ़ी सारी उसमें बच जाती है। फिर आपने वो स्पून की मदद से ना सारी वेजिस इसी तरह से लगा लेनी है। आप यकीन माने इसका टेस्ट बहुत ही कमाल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहन है वजिया अज़हर फैमिली व्लॉग की आईडी से, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए। हमारी बहन है चीचा वतनी से आबदा, उनकी बेटी ने अपना चैनल बनाया है। आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी अता फरमाए। हमारी बहन है आसिया बतूल, आसिया तल्लत, नाजिया तबस्सुम, एमन के जहाँ से यास्मीन है, अमजी किचन के से हैं, अली इकबाल से हैं, दुआ फातिमा है, फ़रा है, मुर्तज़ा सईद मुर्तज़ा की आईडी से हैं। उन्होंने कमेंट किया है कि उनकी वालदा के लिए दुआ करें, फालिज है, उन्हें अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए। मिसिज़ वसीम हैं, अफशा हामिद हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। राबिया फ़रहान की अल्लाह पाक दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन। अच्छा, अब ये जैसा कि आपने देख लिया कि उस पर मैंने चीज़ भी डाल दी थी और मैंने सारी वेजेस डाल के उसको कवर कर दिया था। और फिर आपने जब तक उसको करना है कि जब तक आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए और आपकी वेजिस, जब आप स्टीम देते हैं ना तो वेजिस आपकी अच्छे से गल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने डालनी है, इस पर थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ ओरिगेनो और मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कुटी मिर्च। कुटी मिर्च से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है क्योंकि चीज़ आपको पता है ये फीकी होती है, तो जब आप इस पर कुटी मिर्च वगैरह डाल देते हैं, आप इस पर डालेंगे थोड़ी सी सौंठ आपको पता है जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है ना, वो आप डालेंगे, उससे इसका टेस्ट पिज़्ज़े से कहीं गुना बढ़ जाएगा। वो भी आपने हल्की हल्की स्प्रिंकल करनी है, एक तो फ़ायदे के लिहाज से बहुत अच्छी है और दूसरा उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने भी इस पर यही किया है। आपने आप चाहें तो इसको 2 पीस में भी कटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 पीस में भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई है। अच्छा, अगर आप इसकी कॉस्ट को और कम करना चाहें तो आप अंडे के साथ, जैसे हमने ऊपर वेजिस के साथ मैंने चीज़ डाली है ना, तो आप अंडा भी, जिस तरह पहली वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि अंडे को अच्छी तरह से फेंट के आप चीज़ डाल के ऊपर से अंडा डाल दें तो वो फिर आपकी चीज़ आपकी कम लगेगी और अंडा आपके वो कवर कर लेगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ आपने सेल कितने का करना है। आपने सेल इसको करना है, एक सैंडविच जो मैं सेल करती हूँ ना 450 का सेल करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से आराम से क्लाइंट पे कर देता है क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी जो आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे, देखिए मैं बार बार कहूँगी तो आपको लगेगा कि अपनी रेसिपी की तारीफ़ करिए। आप एक दफ़ा बनाएं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, आपको बहुत पसंद आएगा। आप 450 का ऐसे सेल कर सकते हैं, बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत कमाया और इंशाल्लाह ताला आप अपने मेन्यू में ऐड करें, आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। या मैं अपनी उस दोस्त का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, मुझे सुन रही होंगी, कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी अच्छी रेसिपी दी जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।